चली मेरी बकरियां जंगल को। और कल भी पूरा दिन बारिश, ज़ोरदार बारिश हुई और आज भी बारिश ताबड़तोड़ हुई सुबह से लेकर। अभी थोड़ा सा रुक गया है मौसम, परंतु हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। और बकरियां रविंदर, तो ये आजा 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 आराम से भाई, पत्थर के ऊपर खड़ी है। देखो कुछ शरारतियों के लिए लगी है। बड़े बड़े आराम से आराम से आराम से देख देख पार पत्थर गति है। चलो चलो चलो, ये पिछड़ी है। ये था थले गिरा ये परे। चलो चलो, कल का तो भाई ताबड़तोड़ बारिश हुई है इनके ऊपर। आज जानवर ना बारिश की वजह से ऐसा होता है, इनको धूप बड़ा ज़रूरी होता है। और ये है गर्म और सर्द हो जाता है, फिर पशुओं को बड़ा दिक्कत आती है। जानवर जितना स्वस्थ रहता है ना, थोड़ा मौसम में कम से कम भीगे, तो क्या कर सकते हैं, छतरियाँ तो हम दे नहीं सकते इनके पास। चलो अब जाना तो इनको जंगल में ही पड़ेगा। इतनी बांधे परे। अब देखो बादलों ने कहाँ डेरे लगाए हुए छोटे छोटे, क्या सुंदर, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई ना और सुंदर दिख रही हैं पहाड़ियाँ। नहीं तो इतना धुआं धुआं होता है ना भाई। देखो नैना देवी की जो पहाड़ी है ना, पीछे लास्ट में दिखाई दे रही है। और इधर है मुरारी माता, जो चाय का डोरा और गांगणुधार से ऊपर आती है ना। पीछे आगे रिबालसर की पहाड़ियाँ, इस तरफ पीछे लास्ट बिरोट के पहाड़। और बकरियां यहाँ पर हवा का लुत्फ उठा रही है। इस वक्त काफ़ी ज़ोरदार हवा चली है यहाँ, और साथ में बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदाबांदी। और बकरियां आराम फरमा रही है, हवा का नज़ारा ले रही है, और लेना भी चाहिए। हवा का नज़ारा बड़ा ज़रूरी है भाई। जानवर ना, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आजकल बकरी पालन जो लोग हैं ना, बकरी पालन जो करते हैं ना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन कार्य है। खुद भी जंगल में पत्थरों से बचना, और फिसलन भरा रास्ता होता है, कहीं मिट्टी जूते में लग गई तो फिसल जाते हैं। ऊपर से पहाड़ दरकने का बड़ा खतरा रहता है। और जानवरों को भी बचाना, कैसी जगह ले जाना, एक दूसरे के पाँव से जो जानवर जो पाँव से जो पत्थर फेंकते हैं ना, उसकी वजह से कई तरह के खतरे बन जाते हैं। यहाँ पर है मेरा बैठने का ठिकाना बारिश से, तरपालियों का। पहले हमारे यहाँ पर ना बांस का छतरोड़ा बोलते थे, उसको बुना जाता था और उसमें टौर पत्तों से छाया जाता था। और ऐसी टपरियाँ भी बनती, जिनको टपरियाँ बोलते थे हम, वो भी बांस की और उसकी होती थी। परंतु अब जो कितना ज़माना अलग हो गया। अब तो ये मज़ा ले रही है बकरियां भाई। देखो भूखी है, कल की शाम का खाया खाना। अब बकरियों ने धीरे धीरे जंगल को जाना, फिर मज़े से फिर शाम को वापस आना। और मेरी ड्यूटी आजकल सख्त है, इधर पहरे के ऊपर मेरी ड्यूटी तैनात। मुझे रेगुलर कर दिया है इन्होंने, तो मुझे रेगुलर बैठना पड़ रहा है। तो फिर अपनी ड्यूटी तो बिल्कुल रेगुलर है, और मैं बकरी के पास नहीं जा पा रहा हूँ। अब देखो पीछे क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है, पीछे क्या सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही है। तो आहा क्या बात है, क्या नज़ारे हैं। इन पहाड़ों को देखो आप, ये डहर से ऊपर वाला एरिया है कुछ, जो डहर से ऊपर वाले इलाके हैं ना, जो चाय की डोरे की तरफ जाती एरिया, उसमें बादल ने क्या डेरे लगा रखे हैं। डहर एल्सू से ऊपर है। डहर एल्सू तो इस वक्त साफ़ सुथरा है, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है। मुझे लगता है हमारे जो मैदानी इलाके हैं जो हिमाचल प्रदेश के, तो देखो ये नैना देवी और बिलासपुर का एरिया का नज़ारा। और कोलडैम झील में नीला पानी, क्या सुंदरता बिखेर रहा है। और सुंदरता बिखेर रही मेरी बकरियां यहाँ पर हवा के बीच में लुत्फ ले रही है, अपने बालों को सुखा रही है।
जो कल का जो भीगे हुए बाल है और बारिश के वजह से ना इतने तंग हो गया हम जानवर। मेरा कल तो हालत ख़राब होगी। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है भाई, तो घटनाएं घटित होती है। भाई तो क्या सोच रहा है, विचार तो कर रहा है कुछ। बेटा जा रहा है आजकल और बकरियों के पास, ब्रीडर भी यहाँ पर सोच विचार में है। जो हवा के साथ जो बूंदाबांदी आ रही है उसके वजह से इसमें भी नज़ारा ले रहा है हवा का। लो भाई बकरियां बिल्कुल आज हवा और अपने बालों को सुखा रही है। वह घास पत्ती की तरफ जाने के लिए सोच रही है। जब सोचेगी तो ऐसी स्पीड से दौड़ेगी वो पूछो मत आप। तो दौड़ती इतनी है ना बेसाब। और अभी हम भी यहाँ पर इनको हवा खिला रहे हैं। थोड़ा सा नीचे उमस है जंगलों में, तो आज थोड़ी कम रहेगी क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश हो रही है। और 2 दिन बारिश की वजह से ना थोड़ा सा इनको हम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई बकरियां दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो जंगल नहीं जा रहा हूं आजकल, तो जंगल के लिए जाता है बेटा और मैं यहीं घर में, मेरी ड्यूटी है। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तुम लोगों के भाई, मज़ा लगा देते हैं जब कमेंट बॉक्स आप भर देते हैं ना अपनी कलम से, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो भाई सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, दुआ करूँगा उस परमपिता परमात्मा से कि हर रोज़ आप ऐसा ही प्यार लुटाते रहें और अपना कीमती समय दे करके। भाई ये वक्त की बड़ी कमी है और सोशल मीडिया में बहुत सारा मनोरंजन है, ऐसा नहीं कि मैं ही आपको मनोरंजन दे रहा हूँ। मनोरंजन की तो अथाह मतलब गुंजाइश है, अथाह के हिसाब से बड़ा भारी मनोरंजन है, कोई कमी नहीं है। तो भाई आज तो यहाँ पर ठंडा हो गया मौसम, मज़ा आ गया। और बकरियाँ अब ले जाएंगे अब धीरे धीरे जंगल की तरफ। और थोड़ा सा मैं क्या वीडियो रोक के बना लेता हूँ इधर, तो रुक भी गई है और वैसे भी अब चलेगी तो फिर ताबड़तोड़ चलेगी, दौड़ेगी। तो कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे हैं बकरियों के। खड़ी होगी सारी यहाँ पर, देख ये मेरे खेत के किनारे, खेत का किनारा और पशुओं के लगे हवा का नज़ारा। आज बढ़िया ठंडा ठंडी हवा का रुख। अब बच्चा देखो दूध पी रहा है अपनी माँ का, शर्म नहीं आ रही, इतना बड़ा हो गया अभी दूध पी रही है अपनी माँ का। क्या दूध पिएगी यार, इतनी बड़ी होगी जवान। तो ये है जुड़ुआ बहने हैं 2, एक तो इधर है, दूसरी पता कहाँ है, एक उधर पी रहा है दूध। ऊपर काली माँ, काला छेलू इसका। तो भाई बेटा जरा ऊपर से देखना, जरा हटा के मोड़ के। तो ये बकरियों के बीच में तभी तो मैं गया हूँ, मैं क्या थोड़ा दिखा लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। और 09 में व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं भाई, उसमें लोग देखते हैं, देखने वाले नहीं हैं। परंतु चलो जितने सब्सक्राइबर इस चैनल में हैं उतने तो प्रोग्रेस नहीं है, उतने देखने वाले नहीं है, क्योंकि पशु प्रेमी जो है वो हर रोज़ बने रहते हैं और वीडियो अंत तक देखते हैं। जो पशु प्रेमी नहीं है वो सब्सक्राइबर मात्र है, सिर्फ सब्सक्राइबर ही मात्र है। और मुझे लगता है वो सिर्फ देखने के लिए मेरे चैनल में जो तो सब्सक्राइबर ही है, बाकी व्यूज़र जो है ना, देखने वाले जो वॉचिंग कर पूरी वीडियो को वॉच करते हैं वो कुछ और ही लोग होते हैं। आप जैसे लोग जो कमेंट भी करते हैं, कुछ बिना कमेंट से भी रहते हैं, वो भी है। उनकी बदौलत बहुत सारा मज़ा आता है, भरपूर प्यार मिलता है। और वाह वाह क्या बात है, खूबसूरत नज़ारे और हवा का, ऐसी ठंडी ठंडी हवा होनी चाहिए। और 15 दिन बाद ये तो मौसम चेंज हो जाएगा, फिर बकरियां और भी नज़ारा लेगी, घास पक्का हो जाएगा, फिर बकरियां देखना क्या नज़ारा लेगी, शरीर भी मोटा होता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा। अभी तो कमज़ोर हो रही है बकरियां,
बारिश की वजह है, कान में चिच्चड़ मीड़ू लग रहे हैं और साथ में कच्चा घास है, पानी वाला घास है। और साथ में मेरी बकरी इधर ये देखो खारिश करवा रही है मेरे से, एक खारिश करवा रही है, मेरी गोदी में आ गई। ऐसे ऐसी भी आती है, गोदी में आ जाती है, इतना प्यार रखती है बकरियाँ। इंसानों से अच्छी बकरियाँ हैं। जानवर बड़े अच्छे हैं, वफादार होते हैं, अपने मालिक को पहचानते हैं बड़े अच्छे ढंग से। और मालिक जो है तो कुछ मालिक जो है तो वफादार होते हैं और कुछ मालिक जो है तो बेवफा होते हैं। वो अपने जानवरों से इतना प्यार नहीं रखते हैं भाई। अगर मुझे प्यार नहीं होता तो मैं बकरी पालन नहीं करता भाई। ये हैं बकरियां मेरी बड़ी अच्छी। जिन लोगों ने मुझे मिट्टी का तेल कान लगाने के लिए कहा था उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। काफ़ी ज़्यादा राहत मिली, और ज़्यादा क्या लगभग काफ़ी ही राहत मिली। उसके साथ भाई मैंने डस्ट भी लगाई बाद में, उसी दिन वो डस्ट जो बोलते हैं ना कान में जो पाउडर जैसा है, उसका भी और नज़ारा रहा। वो सोने पे सुहागा लगा उसके ऊपर। परंतु मिट्टी का तेल आपने जो बताया भाई बहुत तगड़ा नुस्खा था, दवाइयाँ फेल कर दी उसने। ऐसे भी घरेलू नुस्खे होते थे पुराने, जो पुरानी चीज़ें मैं हर वक्त बोलता हूँ कि घर के पुराने बीज और अपनी बकरी का पुराना बीज, अपनी पहाड़ी गाय का पुराना बीज, अपने घर के धनिए का बीज है, मेथी का है, मक्की का है, गेहूं का है, जौ का है, ये पुरानी चीज़ों को मत त्यागो। पुरानी चीज़ें बचा के रखो, संभाल के रखो। और ये जो नुस्खे बताते हैं ना हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वजों की बताई हुई जड़ा बूटियाँ, उनको भी आगे आगे बताओ ज़रूर। और मस्त हो गया ना बेटा, देखो बोला नज़ारा ले रहे हैं बकरियां हैं, हवा से चुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया शरीर, मज़ा आ गया। तो मज़ा आता है और मेरा भी मन कर रहा है। ये बेटा है, मैं इससे बहुत सख्त नाराज हूँ। कई दिनों से मेरे को इन्होंने बांध के रखा हुआ है यहाँ बंदरों के पास, और मेरे को बकरी के पास नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि मुझे जाना था बकरी के पास। तो इन्होंने मेरे को काफ़ी तड़फा दिया, काफ़ी मेरा मन खट्टा कर दिया। तो भाई ऐसा करना नहीं चाहिए था, परंतु ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ। तो आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में, इनको ज़रूर बताओ भाई ये ऐसा मत किया करो, मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। देखो चोटियाँ ऊपर गगन चुभी। मैं जंगलों में जाता हूँ पक्षियों के साथ बातें करने, मैं जाता हूँ वहाँ की हवाओं के साथ बातें करने, मैं जाता हूँ पेड़ पौधों के साथ बातें करने, और मैं जाता हूँ तुम लोगों से बातें करने, और मैं जाता हूँ बकरियों का अच्छा अच्छा घास, कौन बकरी कौन सा घास पसंद कर रही है, कौन बकरी कौन सी पत्तियाँ खा रही है, कौन बकरी कैसे चल रही है, कौन सी बकरी ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, कौन सी बकरी सुस्त आती है, कौन सी बकरी जो है तो लड़खड़ाती है, कौन सी बकरी जो है खांसी मारती है, कौन सी बकरी छींक मारती है, और कौन सी बकरी जो है तो अपनी जो है तो दस्त कर रही है, पेचिश कर रही है, कौन सी बकरी अच्छी और गोल मिंगनियाँ कर रही है। इन चीज़ों को देखने के लिए जाता हूँ, इन चीज़ों का मुझे पूरा ख्याल होता है। तो भाई ये होना भी चाहिए। और अगर आप चरवाए हैं तो आप भी मेरे से कम नहीं हैं। अगर कभी कभी वक्त पड़ गया तो उस बात का भी कोई गम नहीं है। ये चला रहता है घाटा और बाधा बकरियों के बीच में, कभी बीमार हो जाना, कभी पत्थर लग जाना, कभी बेल से लटक जाना, कभी फांसी लक्कड़ के जो दो धारी लक्कड़ होता है उसके बीच में गला फंस जाना। ये हमारे साथ तो होता ही रहता है। या जानवरों ने खा के मार देना। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं, वो परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो अपनी माँ का दूध, माँ तो माँ होती है भाई। अरे बेटा ज़रा कांटा लग गया था ज़रा, तो माँ होती है। मेरे को आदत है कांटेदार जो रास्ते में जो निकली होती है ना झाड़ियाँ छोटी छोटी, उनको उखाड़ता रहता हूँ। जहरीले घास है, और जो कूड़ी होती है जो कपड़ों में फंसती है ना आजकल दानेदार, उसको भी मैं रास्ते से उखाड़ता हूँ और फेंकता रहता हूँ, कच्ची कच्ची ना, फिर पकती नहीं है, फिर मज़ा रहता है। ये मेरी आदत है। और रास्तों में कांटे गिरे हो, पत्थर गिरे हो, उनको भी मैं अगर रोड से कहीं पैदल चला हो ना तो वहाँ पर अगर पत्थर गिरा हो तो मैं रोड से किनारे करता हूँ। एक मेरी आदत है, मैं सबके लिए भी सलाह देता हूँ, मेरा ऐसा ज़रूर कर लिया करो। क्योंकि रोड में जो पत्थर कई बार लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद पत्थर नहीं हटाते हैं। या रोड में के किनारे कहीं बैठने वाली जगह वहाँ पर दारू पीते हैं लोग, बोतलें तोड़ देते हैं, कुरकुरा और चिप्स या नमकीन के कागज़ और प्लेटें वगैरह या गिलास डिस्पोजल वहीं फेंक के, गंदगी फेंक के चला जाते हैं लोगों को। उनको छुपा के कहीं डस्टबिन ना मिले, कहीं खोल वगैरह होते हैं, उन खोलों में ज़रूर छुपा दिया करना चाहिए, ताकि हमारा वातावरण बिल्कुल शुद्ध और साफ बना रहे। और शांत वातावरण में बड़ा अच्छा लगता है, और एक इंसान को एक इंसानियत नज़र आती है इंसान के अंदर। बस ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप दारू के शौकीन हैं तो
वैसे लोग गालियाँ देंगे यार दारू और नशे के खिलाफ ही बोलता रहता है। तो चल भाई अब मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। मैं कभी कभी बोलूँगा कि नशा अगर आप करते हैं तो बहुत कम मात्रा में करें और घर में बैठ के करें बड़े आराम से। और वैसे तो करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं जैसा मैं करूँ वैसा आप करो है। अगर मैं मक्की की रोटी खाता हूँ आप भी मक्की की खाओ, या मैं चावल खाता हूँ तुम भी चावल खाओ, ऐसा नहीं है। पसंद अपनी अपनी है सबकी। परंतु फिर भी मेरी तरफ से जो सलाह है तो धीरे धीरे नशे को त्यागो और छोड़ो। अपने बच्चों को भी सिखाओ और आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको भी सिखाओ। नौजवान जो पीढ़ी है ना भाई, हमारे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे ने जो ख़त्म कर दी, अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तरह तरह के नशे हो गए हैं भाई। हमारे को गुजारा रोटी और पानी से नहीं हो रहा है। हमने सुबह ही उठ करके बीड़ियाँ, टॉयलेटों में जाना, कैसे जाना, वहाँ बीड़ी चूस लेते हैं लोग, वहाँ दुर्गंध, बीड़ी की अलग ही दुर्गंध होती है। बहुत सारी चीज़ें हो गई। और मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने सामने देखी है। अब जब आदमी मरता है भाई, पूरा ध्यान से सुनना, आदमी के मरने के ऊपर जो है ना तो दारू परोसी जा रही है। कुछ लोग जो है तो वहाँ पर जो शमशान पे जाते हैं लकड़ी डालने के लिए, वो दारू पी करके जाते हैं। अगर पीनी है किसी ने, जब तक जला होता है मुर्दा, उधर मुर्दा जब जलाते हैं तो कहीं साइड में बैठ करके दारू पीते हुए भी हमने देखे हैं। और वहाँ पर जब 10 कर्म लगे होते हैं तो घर में वहाँ दारू परोसी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने। और बरसकी होती है, जब बरसकी के ऊपर भी दारू परोसी गई, ऐसे भी हमने मामले देखे। ऐसे दूर के मामले नहीं है, काफ़ी नज़दीक हुआ ये मामला, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो भाई बड़ा सोचने पर मजबूर हो गया। उन्होंने जिसकी माँ मरी थी उसने बोला भाई अभी बरसकी में इतना दारू लग रहा है तो अभी 4 चतुर्थी जो श्राद्ध आता है ना, जिसको हम अपनी भाषा में चबरखा बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा मेरा, कि माँ की मृत्यु जो हुई है उस खुशी के ऊपर। तो भाई ऐसी सी दुनिया हो गई है, ऐसी सी औलादें पैदा हो गई है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, हम कोई किसी सब की ठेकेदारी तो मैंने भी नहीं ले रखी है। मेरे को तो ऐसे भी कम मानते लोग, बोलते यार तो इस दुनिया में आया तो आया किस लिए, भगवान के पास क्या बयान देगा जब आपने नशा ही नहीं किया है। अरे भगवान हमें जो मर्जी सज़ा दे, हाँ, परंतु हमें वो नशा नहीं करना है। नशा भगवान ने कब बोला है कि आप नशा करो? ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें जो तो गढ़ी जाती है। तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ, पैसा भी बचेगा, शरीर भी बचेगा, सब चीज़ें बचेगी और बचानी भी चाहिए। और बस ताज़ा भोजन खाओ, रूखा सूखा जो मिलता है उसको खाओ, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। हम स्प्रे किए हुए अनाज खा रहे हैं आज। अपने खेत खलियान में ज़रूर अपने कुछ न कुछ साग सब्जियां और अनाज ज़रूर उगाओ। तो भाई ऐसी कुछ मेरी अपनी निजी राय हैं। मैं बुरा मत मानिएगा, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। तो ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी दुनिया सब बुद्धिजीवी हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो बस मैं बड़बड़ाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। चलो हो सकता है भाई, बचाव करो अपना। बस अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत बन गई है तो उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करो, तो शरीर भी बचेगा। ये जीवन जो है ना, शायद हमारे को दोबारा मिले ना मिले। मानुष देही जो शरीर है हमें, ये पता नहीं कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे कैसे नहीं। देखो कांटे खा रहा है, अच्छा दिए कांटे बेटा, क्यों है? हाँ, बड़ा मजा आता है। मेरा ब्रेडर खा रहा है कांटे। सर्दी हो गई। सर्दी कैसे हो गई? ठंडा हो गया मौसम, हमारे यहाँ का मौसम हो गया ठंडा। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा। देखो ये खा रहा है कांटे। कांटे इसके मुंह में नहीं चुभते हैं, हमारे तो चीख निकाल देते हैं। परंतु ये बकरियां हैं भाई, इनको तो ये खुराक है, खुराक। कांटे की लकड़ी भी खाए, पत्ता तो है परंतु लकड़ में ज़्यादा खुराक है। चले 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 भाई। तो गांव वाले बोल रहे हैं भाई चले ग्वाले, हमारी भाषा में देखो एक दूसरे में आदर सम्मान और सत्कार करते हैं लोग। बहुत मज़ा आता है। आपसी भाईचारा, आपसी मिलजुल करके रहना गांव में बहुत ही। बेटा एक चीज़ बनाई लेनी वीडियो बढ़िया जी,
दूसरे चैनलों को भी चाहिए होती वीडियो ना, इसमें भी भाई यहाँ गुफ्तगू हो रही है, दूसरे चैनलों के लिए वीडियो चाहिए होती है ना, थोड़ा सा वीडियो मैं लंबी बनाता हूँ। और भाई नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। दोनों चैनलों में आप अपना योगदान दें, अपनी हाज़िरी लगाएं। पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और सोहन सिंह 09। तो आप लोगों के देखो मेरी लंगड़ी बकरी मेरे साथ घुल मिल रही है। तो देख आगे जा, रुक जाने, रुक रुक रुक, जब बाजने आई तेरे सरेल अंदर रुकी है। तो भाई ना जरा मैं जाना थोड़ा सा। तो भाई आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आने वाले हैं और कमी नहीं रखेंगे आप, और कमी रखना भी नहीं, क्योंकि वीडियो मेरी लंबी होती है। लंबी वीडियो में चलो आपका भी समय निकल जाता है। अगर आप जब आप अपना कीमती समय देते हैं तो ज़रूर अपनी बकरियों का भी ध्यान रखें। जो मेरे बकरी भाई बकरी के शौकीन हैं, और ऐसे भी अपना ध्यान रखें। बेवजह इन जो ज़्यादा बारिशें हो रही है, ऐसे बिना काम से ना जाएं, कहीं ज़रूरी है तभी निकलें। और मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।